जैन साथियों, मैं शिव कुमार और अभी मैं हूँ देवरिया जेल में। और हमारे पास एक माताजी मौजूद हैं। इनका इकलौता बेटा है रवि। वो बिजनौर का रहने वाला है। कुशीनगर से लगभग 600 किलोमीटर की दूरी पड़ेगी। और वो कुछ दलालों के षड्यंत्र में फंस गया और उसको मानव तस्करी जैसी धाराएं लगा करके उसको देवरिया जेल में भेज दिया गया है। आरोप है कि 70,000 रुपये में लड़की की खरीदारी फरोख्त हुई, लेकिन उसका मेन अभियुक्त कोई और है। कुछ दलाल लोगों ने पैसे लेकर के उस लड़के को शिकार बनाया और शादी करवा दिया। लड़की 4 महीने तक वहाँ पे रही इनके घर में। इन्होंने अपने बहू को माना उसको, और उसकी जो भी नाक कान की जो भी गहने होते सब बनवाए, सब कुछ किए। लेकिन यहाँ मामला दर्ज हुआ। नेबुआ नौरंगिया पुलिस गई देवरिया कुशीनगर से और उसको अरेस्ट करके लाई। आज 21 दिन हो गए लगभग वो बंद है। पूरे मामला हमारे संज्ञान में आया। इसके पहले भी मैं एक बार आके उससे मिल चुका हूँ। और आज 600 किलोमीटर दूर से कल मेरे घर पे रहीं और आज इनसे मिलने के लिए आए हुए इनके बेटे से। पूरे प्रकरण को जानेंगे कि किस कदर सोचे इस देश में लोगों को फंसाया जाता है, कानून के शिकंजे में शिकार होते हैं लोग। क्या नाम पड़ेगा माता जी आपका? रत्नो देवी। क्या हुआ था, पूरी कहानी बताइए। आपके बेटे के साथ कैसे आपके बेटे को फंसाया गया? अब गौरवपुर के अब बड़ापुर के ये आदमी मिले, दोनों मिले जी। तो वे बिजनौर पहुँचे। बिजनौर पहुँच कर बोले कि कोई लड़का बताओ जी। जो मुक्की लड़की थी, वो बड़ापुर की लड़की थी जी। और बिजनौर की बहू थी वो। तो उसने कहा कि हमारी ताई का लड़का है। अच्छा। तो वो लेकर फिर हमारे घर आई। मैं घर में बैठी थी तो उसने ही पानी पिलाया, उसने ही सब कुछ करा। फिर बोले कि आपके लड़के के लायक रिश्ता लाई हूँ, आप वो करो। तो भाई जब सब के लोग कहने लगे और मुझे प्यासी थी, प्यास लग रही थी, तो मैं अपने प्यास बुझाने के लायक खड़ी हो गई। सब ने मेरा साथ दिया, क्या कर ले। तो मैंने करने लगी। शादी को तैयार हुई, हम मंदिर में गए, फेर के लाए। मतलब हिंदू रीति रिवाज से आपके बेटे की मंदिर में शादी हुई? हाँ बिल्कुल, जयमाला भी हुई। अच्छा। और जयमाला भी हुई, फेरे भी हुए जी। सब कुछ हुई, मंदिर में हुआ जी। और उसके अलावा फिर हम घर आ गए। पैसे दे तो भी हमने फोटो खिंचवाया। अच्छा। मंदिर में पैसे दिए, जब भी फोटो खिंचवाया। पैसे किन लोगों ने लिए? जो गोरखपुर वाले जो लोग? हाँ, गोरखपुर वालों ने पैसे लिए और बड़ापुर वालों ने, दोनों ने मिलकर पैसे लिए हमसे। हाँ। हमने उन्हें पैसा दे दिया। लड़की को वो और इतवार का दिन था, हाथों हाथ नू कह दिया कि मैं शादी अभी कर जाऊंगा और मैं रुकने का नहीं। मैंने कहा मेरे पे पैसा नहीं है, मैं नहीं करने की। अब जा सुबह को करियो और रुको, खाना उना खाइयो। कह दिया कि नहीं अभी करूँगे। तो हम रात को 11-10 बजे चले गए मंदिर में और हमने वहीं फेरे और वहीं जयमाला हुई, सब कुछ वहीं होया और वे वहीं रहे। फिर वे आ गए हमारे घर 9 बजे। अच्छा। 9 बजे हमने कहा खाना उना खा के जाइयो। कि नहीं हम खाना नहीं खाने के, हम तो घर जाएंगे। हमें आप जो भी है, और हमने उसके खाने के भी पैसे तलक दिए उन्हें। अच्छा, मतलब गोरखपुर वाले जो लड़की को लेकर के गए थे। हाँ, और बिजनौर में जिससे संपर्क किया था। हाँ, भैया भाभी बन कर गए थे गोरखपुर के। अच्छा, जो लड़की से आपके बेटे की शादी हुई थी, हाँ, उसका भैया भाभी बने थे गोरखपुर वाले। हाँ, जो दलाली किए, जो पैसे लिए आपसे। पूजा नाम था उसका। हाँ। और उसका नाम राकेश था। अच्छा, पूजा और राकेश लोग भैया भाभी बने और लड़की से शादी करवाई। हाँ, शादी करवाई, दोनों ने मिलकर शादी करवाई। मेरे घर पर पहुँच गए कि मुझे ये पता थोड़ा ही था कि ये फिर से ऐसे कर रहे। वो बड़ापुर में कई औरतें थी, तो उनको देख के मैंने भी शादी कर ली थी। मतलब आपके बेटे की शादी नहीं हो रही थी, आपको हाँ, बहू की जरूरत थी। और ये लोग लड़की का भैया भाभी बन करके शादी करवा दी, आपसे पैसे ले लिए। हाँ, तो कितने दिन तक आपकी बहू, जो लड़की है, ये कितने दिनों तक आपके घर पे रही? वो 4 महीने रही। 5वें महीने ड्रामा तो उनने कई बार करा। हाँ। एक बार वो डालने लगी चुन्नी, फांसी खाने लगी। वो सोनी मेरी लड़की सामने बैठी थी, एकदम किवाड़ वे कर दिए। जब किवाड़ खोले, जब फिर पड़ोसन भी बैठी थी, वो बोली किस बात पे खा रही फांसी, कोई बात तो बता मुझे। तो कोई बात बताने को तैयार नहीं, कह रही कि मुझे नहीं रहना। मगर इस बात को तू 4 महीने हो गए थे, तू जब भी कह सकती। और वो मुझे तो नशा सुंगा के लाए है, नशा सुंगा के। तुझे 4 महीने हो गए, उतना से तुझे नशा नहीं दिखा था।
अच्छा, मतलब लड़की कही कि जो हाँ, गोरखपुर लड़की। वाले उसको ले गए थे, हाँ। वो नशा सुंघा के ले गए थे। नशा सुंघा के ले गए और तो शादी हो गया तो 4 महीने आपके घर में रही। हाँ 4 महीने 5 महीना लग गया था जब यो अब आई। अच्छा, तो जब ये जो 4 महीने रही तो उस बीच में आप लोग का रिश्ता उसके साथ कैसा था? किसी प्रकार से दिक्कत, किसी प्रकार से सही से रहती थी? हाँ, हाँ। सही से रह थी, बस ज्यादा सोवे थी। और एक दिन हमारे लैग रोटी सेकती थी, 10 बजे रोटी सेकती और अगले 10 बजे तक लो रोटी रखी रहती थी। वे रोटी बासी तिवासी खाते रहते। हम यो चाहते कि यो पड़ी रहे हमारे घर के अंदर। हमने उसका बहुत ऐप दबाया। अच्छा। उसने 100 नंबर पे फोन करा, वो भी हमने बर्दाश्त करा। पुलिस आ गई, मेरे भैया भाभी आ रहे, मेरे भैया भाभी आ रहे। मैंने कहा कि हमारा 7 नंबर भी लोग है, वे आमेंगे यहीं आमेंगे। मैंने कपड़े भी नहीं पहने, अपनी साड़ी भी नहीं पहनी, मैं पेटीकोट बरियान में उसमें बिलोच में भागी चली गई उसे पकड़ने के लिए। पकड़ के लाई और वो बंद करी, तभी पुलिस आ गई। तो वो वे बोले छोड़ दो तुम अपने कपड़े पहनो, कपड़े बदलो। मैंने छोड़ दी, वो उनके साथ रही। फिर कपड़े उपड़े पहन के बोले कि आप थाने में आ जाओ। मैं थाने में चली गई। थाने में उसने कहा कि मैं नहीं जाने की, मैं अपने भैया भाभी के साथ जाऊंगी, बिचौलिया के साथ जाऊंगी। अच्छा, 1 मिनट, जिस बिचौलिए ने शादी करवाया था उसको लड़की कहती थी वो मेरे भैया भाभी हैं, वो उसके साथ जाएंगी। हाँ, एक इसका कि उसने पुलिस को बुलाया। हाँ, पुलिस को बुला लिया ये उन्होंने। स्थिति है भाई साहब। सोचिए, जो बिचौलिए हैं उसके भैया भाभी बने थे। लड़की कुशीनगर की रहने वाली है और वो तमाम इनके घर पे भी 4 महीने रही, तब भी इनको परेशान की। पुलिस भी बुलाई और बोली कि मैं बिचौलिए के साथ जाऊंगी, उसके भैया भाभी हैं। और अभी भी बिचौलियों के वहाँ कुशीनगर पुलिस, जो नेबुआ नौरंगिया पुलिस है, वो दबिश दे रही है, वो लोग पकड़े नहीं गए हैं। तो ये सब मामला चलता रहा। तो कब जा कर के बात पता चला कि कब जाके पुलिस आपके घर पे गई, कब आपके बेटे को गिरफ्तार करके मुझे लाई? तो पता भी नहीं था जब पुलिस गई। मैं तो मंदिर गई थी, बुड्ढे बाबा का दिन था, सोमवार का, ये आज का ही दिन। आज 3 हफ्ते हो गए मेरे लड़के को जेल के अंदर। मैं कितनी अपने घर के अंदर तड़प के रह रही। मेरा घर के अंदर कोई वारिस नहीं, ना मेरा कोई है, बस मेरी लड़की और मेरा एक लड़का, एक ही बेटा था मेरा। यो ही जेल में आ गया, तो मैं इसके घर ही रह के क्या करूं, किसके सहारे से वक्त काटूं मैं? ठीक है, वो तो मान लीजिए आपके बेटे ने फंस गया। लड़की ने खुद ही स्वेच्छा से शादी की आपके बेटे से? हाँ, मैंने पूछा कि बेटे तुझे मेरा लड़का पसंद है क्या नहीं? थोड़ा मेरा लड़का सीधा है। फिर कल के दिन को कहवा उनने 50 आदमियों के सामने कह दिया कि मुझे लड़का पसंद है। अच्छा, लड़की ने कहा? हाँ, लड़की ने भी कहा, उसके भैया भाभी ने भी कहा कि हमें पसंद है। और जब हम उसे लेने के लिए बड़ापुर चली गई, वो चली गई, तो हमने मना करी कि हम इसे नहीं लेके जाने के। तो वो कुर्सी पे बैठी थी और हम सब खाट पे बैठे थे। तो उन्होंने बड़ापुर वालों ने कहा धक्का मार के कि ले जाइए इसा, हम नहीं रखने के इसा, क्या काटो, क्या पीटो, कुछ भी करो, काट के टुकड़े टुकड़े करके इसके जोड़े में फेंक दो, कहीं भी फेंक दो, हमारे घर से ले जाओ। ये बात किसने कहा कि उसको? बड़ापुर वालों ने। अच्छा, जिन्होंने शादी करवाया था? हाँ, जिन्होंने शादी करवाई, पैसे दलाली का काम किया, दलाली का काम करा था। ये बात समझते जाइए कि जिस परिवार ने बेटी को बचाया, लड़की को बचाया, अपना बहू बना करके रखा, और जिन दलालों ने कहा इनको मार दो, फेंक दो, कोई मतलब नहीं है, और इस परिवार ने उसकी सुरक्षा की, शादी करके अपने घर पे रखा, इस परिवार का बेटा जेल में बंद है, ऐसे करके वहाँ से लाए। तो ये सारा प्रकरण चलता रहा। हाँ। और अभी आपका बेटा गिरफ्तार होकर वहाँ से यहाँ पे आया है। हाँ। अब आप और भी... उन्होंने निकाल कर धक्के मार कर निकाल दिया जी, बैठो गाड़ी में, ले जाओ इसे। अच्छा। हाँ, ऐसा कह दिया। वो कुर्सी पे बैठी थी, वो धक्का दे दिया, नीचे गिर गई। तो जब वो बोले हमें सब लेकर जाओ इसे, हमें रखना नहीं, कि तुम कुछ भी करो इसके साथ, हमने तो तुम्हें घेरे पेड़ दिए, तुम्हें देते ही। अच्छा, ऐसा कह दिया तो उन्होंने। आप अपने घर पे लेके आई तो सही हाँ। से रखी थी ना? घर में कोई झगड़ा लड़ाई कोई भी नहीं, चीज़? कुछ भी लड़ाई झगड़ा नहीं। मैं तो इकलौते बेटे की कसम खा के कह रही, मैंने उसे सोती को भी नहीं जगाया, सोती को भी। ना मेरा बच्चा कभी उसे 5 पूर्वे भी नहीं लगाई, मेरे बच्चे ने भी चाय पानी वो नहीं बनावती, तो मेरा लड़का खुद पी कर चला जाता। वो मुझे भी नहीं कहता कि मम्मी बोल लेगी कि इससे चाय क्यों नहीं बनवा रिया तू, तो वो खुद ही बना के पी के चला जाता मेरा लड़का। तो ये सारी चीज़ें हुई। अभी आपका बेटा गिरफ्तार होकर यहाँ पे आया, बंद है। हाँ। अभी चूंकि आप हमारे संपर्क में आई, इसके पहले भी मैं आपके बेटे से मिला और आज भी आप मिलने के लिए आई है। हाँ। तो अभी चूंकि आपका कहना है कि आपका बेटा निर्दोष है, आपने बेटी जो लड़की से शादी हो उसका सुरक्षा किया रखा, लेकिन फंसा दिया गया, तो अभी आप क्या कहना चाह रही हैं? तो मेरा लड़का जल्दी से जल्दी छूटना चाहिए, अन्य तो मुझे भी जेल में बंद करना चाहिए। बस मैं इतना चाहती हूँ, मैं घर जाना नहीं चाहती। जब मेरा वारिस नहीं है,
मेरा वारिस तो यो ही था, यो ही जेल के अंदर आ गया, तो मैं क्या करूँगी घर रह के? मेरा तो सहारा ही नहीं बनता। लड़की शादीशुदा है तो वो अपने घर है, मैं उनके घर रहना नहीं चाहती, दामादों में नहीं रहना चाहती। मैं जीऊँगी तो अपने लड़के के सहारे से जीऊँगी, या नहीं तो मैं जीने के अधिकार मुझे कुछ नहीं है। तो अभी चूंकि आपका बेटा छूटेगा, समय लगेगा, जो भी सच्चाई सामने आएगी, कोर्ट कानून पे भरोसा रखिए। तो अभी जो भी गवर्नमेंट है, जो भी जज साहब हैं, जैसा आपके साथ गलत हुआ, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा गलत होता है, फंसा दिया जाता है, बंद हो जाते हैं, आपके पैसे भी बर्बाद हुए और आप इतने लंबे समय से जूझ भी रही हैं सारी चीज़ें। तो अभी अन्य लोगों के लिए जज साहब कोर्ट कानून से क्या कहना चाह रही हैं? मैं कानून से यो कहना चाह रही हूँ कि जल्दी से जल्दी मेरा लड़का छूटना चाहिए। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मेरा बच्चा बाहर आना चाहिए, मेरा वारिस वो ही है। मेरा लड़का निर्दोष है। मेरा बच्चा बेकसूर है, मेरे बच्चे का कोई कसूर नहीं। आप मुझे जहाँ भी चाहते हो कसम खा सकती, इससे ज़्यादा मैं कुछ और नहीं कर सकती, दिल फाड़ के अपना दिखा नहीं सकती। मेरा बच्चा वो कुछ नहीं करता, कुछ भी नहीं कहता उसे, तो बहुत भोला बच्चा है। इनका बेटा बिल्कुल मंद बुद्धि का है, मैं मिला भी हूँ, और जब वो छूटेगा तो भी उसकी बाइट ली जाएंगी। इस परिवार ने लड़की को रखा, शादी किया, सारी चीज़ें किया, बीच के जो बिचौलिए हैं उन्होंने उसको निकाल दिया, इनसे पैसे लिए, सारी चीज़ें की, लेकिन फंसा हुआ है। ऐसे लोग इस देश में शिकार बन जाते हैं। और लड़कियों के जो भी चीज़ें हैं, चूँकि लड़की की अगर अस्मिता लूटी है, जो भी चीज़ें, और असली जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। इस परिवार ने तो सिर्फ उसे बहू बना के रखा, लेकिन असली दोषी है जो बिचौलिए हैं, जिन्होंने लड़की का खरीद फरोख्त किया, उनको सज़ा मिलना चाहिए। अब चूँकि हम आपके मामले को देख रहे हैं, हमारी संस्था देख रही है, तो हमारे लिए क्या कहना चाह रही हैं? आप बहुत मेरी मदद कर रहे हैं, बहुत बहुत आपका धन्यवाद है। मैं आपको बहुत अपना बेटा आपको ही समझ रही हूँ, वो छोटा है, आप बड़े हैं। मेरा जब कोई वारिस नहीं तो मैं तो आपके सहारे से लग गई किनारे। जी बिल्कुल, ऐसे लोगों की हम लड़ाई लड़ते हैं और इस माँ की भी लड़ाई लड़ रहे हैं, और ज़रूर एक दिन सच्चाई सामने आएगी, इनका भी बेटा छूट जाएगा और दुनिया के हर माँओं के वो बेटे छूट जाएंगे जो बेगुनाह हैं या थोड़ा सा गुनाह किए हुए हैं। और इस मामले की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, देवरियाए हुए हैं, और एक दिन न्याय मिलेगा, वो जीत जाएगा। हमें कोर्ट, कानून, संविधान पे भरोसा है। जय हिंद।